हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। तो एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन पर की आंखों पर जो पट्टी पड़ी है, क्या वो पट्टी उतरेगी? क्या उन्हें सच्चाई का कभी उन्हें सच्चाई उनके सामने आएगा? क्या वो सच्चाई को फेस कर पाएंगे? क्या उन्हें सही और गलत की कभी पहचान होगी? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Five of Pentacle, Page of Swords, the Lovers, Justice, द हाई प्रिस्टेस। तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। किंग ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस किंग ऑफ रॉड्स। मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन पर जो आंखों पर जो पट्टी पड़ी हुई है, तो क्या वो पट्टी हटेगी? क्या आपके पर्सन सच का सामना कर पाएंगे? तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उस रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं, और जब आप पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो चीजें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग कि आपके पर्सन की आंखों पर पड़ी हुई पट्टी क्या वो हटेगी? क्या आपके पर्सन सही और गलत को पहचान पाएंगे? तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस चीज में कोई दो राय नहीं कि आपके पर्सन पर की आंखों पर पट्टी बंधी है। आपके पर्सन की लाइफ में दो अपॉर्चुनिटी है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी आंखें जो है वो बंद कर रखी हैं, और वो आंखें बंद कर दोनों चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही चीजें उनकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो दोनों को ही छोड़ना नहीं चाहते। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ किसी और चीज को भी जो है वो मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशन जो है वो टॉक्सिक होता जा रहा है। और ये दूसरी चीज कुछ भी हो सकती है, पैसा हो सकता है, उनका परिवार हो सकता है, उनका एक्स्ट्रा अफेयर हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे यहाँ पर चीज नजर आ रही है वो आ रहा है कि आपके पर्सन मनी माइंडेड हो रहे हैं, क्योंकि फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर इस समय लालच की पट्टी पड़ी हुई है। आपके पर्सन दिन दूनी रात चौगनी पैसा कमाना चाहते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि इस पैसे को कमाने के लिए उनके हाथ से क्या कुछ छूटता जा रहा है,
क्या वो अपने रिलेशन से दूर हो रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आंखें बंद करके इस अंधाधुंध पैसा कमाने में लगे हुए हैं और वो सही और गलत को बिल्कुल नहीं पहचान रहे, आपको बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे। जब आप उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आपको ब्लॉक कर देते हैं। वो आपको इतना ज्यादा बिजी दिखा रहे हैं कि जैसे उनके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं। लेकिन लेकिन कहते हैं कि प्यार जहां पर होता है वहां पर समय की कमी नहीं होती, लेकिन आपके पर्सन आपको समय की कमी दिखा रहे हैं। पहले आपके पर्सन ऐसे नहीं थे, कभी भी उनके लिए पैसा इंपॉर्टेंस नहीं था, लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन पैसा कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि चीजें पैसों से ही ठीक हो सकती हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि उनके पास इतना कुछ हो कि हर चीज को वो खरीद सके। लेकिन एक चीज वो शायद भूलते जा रहे हैं कि पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन आप सच्चा प्यार नहीं खरीद सकते। लेकिन आपके पर्सन पर पैसे और की ऐसी पट्टी बंधी है कि वो इन सब चीजों को सोचना और समझना नहीं चाहते। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में हो, जिन्होंने उनके दिमाग में ये सब चीजें डाली हो, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में नजर आ रही है। महिला काफी स्पिरिचुअल नजर आ रही है और काफी अगर मैं कहूँ कि स्पेल वर्क करना जानती है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन पर कुछ ऐसे स्पेल वर्क किए गए हों कि वो आपको छोड़ करके पैसों के पीछे भाग रहे हैं और आपके पर्सन को मनी माइंडेड बनाया जा रहा है। पहले तो आपके पर्सन ये सब ऐसे नहीं थे, जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तो ये सब चीजें उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। लेकिन आज आपके पर्सन इतना ज्यादा मनी माइंडेड हो गए हैं कि आपको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर किसी ने कुछ इस तरह की चीजें कर दी हैं कि वो रिलेशन से निकलना चाहते हैं और पैसों के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन पर कुछ इस तरह की चीजें की गई हो, कुछ इस तरह के जो है वो काम किए गए हो कि आपके पर्सन जो है इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि कोई तो है जो आप दोनों के बीच में गेम खेल गया, कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो आप दोनों के रिलेशन को पसंद नहीं करती थी, उसने कुछ इस तरह के गेम खेले कि आपका रिलेशन आज टूटने की कगार पर पहुंच गया। क्योंकि आपके पर्सन आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे। आप सुबह मैसेज करते हैं, वो शाम को उसका जवाब देते हैं और काफी समय तक तो वो आपके मैसेज को देखते ही नहीं है। आप कॉल कर रहे हैं तो वो आपका कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं। बाद में करता हूँ कुछ, यहाँ बाद में करती हूँ, इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, जिससे आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है वो आपसे जो है वो दूर होना चाहते हैं और इस तरीके की चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि मुझे यहाँ पर मिला द लवर्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में हैं। आपके पर्सन जितना भी आपसे दूर भाग लें उसके बाद भी वो आपसे दूर नहीं जा सकते, क्योंकि यूनिवर्स बार बार उन्हें आपके सामने लाकर खड़ा कर देगी। क्योंकि सोल जो है वो इसी तरीके से खिंचती है। आपके सोल जो है वो ऐसा खिंचाव उसके अंदर होता है कि आप चाह करके भी एक दूसरे से दूर नहीं जा सकते। और सोलमेट के कनेक्शन की वजह से भी आप दोनों के रिलेशन में दूरी आई, क्योंकि ये रिलेशन ऐसा ही होता है, इसमें अचानक दूरियां आती हैं, फिर आप एक दूसरे के पास जाते हैं, फिर एक दूसरे से दूर होते हैं। तो सोलमेट का कनेक्शन होने की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में ये दूरी आई। लेकिन आप आज भी ऐसा चाहते हैं कि और इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो या आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में हो, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है या आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है कि जब निभाने की बारी आई तो आपके पर्सन जो है वो आपसे दूरी बनाने लगे। या ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी को पता चल गया तो उन्होंने कुछ इस तरह के स्पेल वर्क किए कि आज आप अपने पर्सन से दूर नजर आ रहे हैं। आपके पर्सन ने आपके बारे में सोचना छोड़ दिया, वो अपनी लाइफ में जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। उनको ऐसा लगने लगा है कि आपकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि आज आपके पर्सन दिल से ना सोचकर दिमाग से सोच रहे हैं। मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला किंग ऑफ रोड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अब इस समय इतना ज्यादा मनी माइंडेड हो गए हैं कि वो हर चीज को पैसों से तोलते हैं, हर चीज में सही और गलत सोचते हैं। और जब कोई इंसान दिमाग से सोचना शुरू कर देता है तो दिल को हार जाता है। और ये रिलेशन जो होता है वो दिल की चीज होता है, दिमाग में उसकी कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन आपके पर्सन इस समय बहुत ज्यादा अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहे हैं छोटी छोटी चीजों पर। वो आपसे झगड़ते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, फिर आपको अनब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि आपके पर्सन इस समय अपनी अलग ही दुनिया में जो है वो पहुंच गए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि सब चीजें उनके हिसाब से होंगी। आपके पर्सन इस समय
अपने कैरियर पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि उन्हें लगता है कि आपकी वजह से अगर उनकी लाइफ डिस्टर्ब ना हो जाए, वो अपनी फैमिली पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। वो आपके साथ रहना तो चाहते हैं लेकिन अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, और प्यार में सेक्रीफाइस करना बहुत जरूरी होता है। अब उन्हें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि वो आपको सेक्रीफाइस कर दें क्योंकि वही उनके लिए इजी होगा। तो आपके पर्सन अपना कंफर्ट जोन देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी तरीके से जो वो डिस्टर्ब हो गई है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। कहीं कहीं आप यूनिवर्स से गुहार लगा रहे हैं, आप चाहते हैं कि अब यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे। और अगर ये सोलमेट कनेक्शन है और अगर जोड़ियां यूनिवर्स बनाती है या जोड़ियां आसमान में बनती हैं, तो आप ये चाहते हैं कि यूनिवर्स अब आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे, आपके पर्सन की आंखों पर पड़ी हुई पट्टी को हटाए ताकि आपको जस्टिस मिल सके। क्योंकि जस्टिस का कार्ड ये दिखाता है कि अब यूनिवर्स भी ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया, बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। आज आपके पास कुछ भी नहीं, आपके पास पैसा नहीं, आपके पास रिलेशन नहीं, आपके पास प्यार नहीं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपसे गलती कहाँ हुई, इसलिए आप यूनिवर्स से जुड़ गए हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं और यूनिवर्स से जो है अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप अपने रिलेशन में बिल्कुल सही हैं, अगर आपने अपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया, तो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय उनके ऊपर जो है लालच की पट्टी पड़ी हुई है, वो पैसों के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं, दो चीजों को बैलेंस कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है, ये महिला आप दोनों के रिलेशन में एक जबरदस्त गेम खेलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ रिलेशन में है, या आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो आपसे दूरी बनाना चाहते हैं। इस समय आपके पर्सन जो है वो माइंड गेम खेल रहे हैं, हर चीजें दिमाग से सोच रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट के कनेक्शन में, जिसकी वजह से भी आपको दूरी का सामना करना पड़ा है। आप चाह करके भी अपने पर्सन से दूर नहीं जा पा रहे। आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करे, और अगर यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करती है तो आपके पर्सन की आंखों पर पड़ी हुई पट्टी हटेगी और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। तो